दोस्तों, अगर आप सफल हो रहे हैं, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो हज़ारों लोग उसे रोकने के लिए आएँगे, लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना, आगे बढ़ते रहना है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 मई 2025 गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन है। पूरे 1 साल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। पूरे 1 साल वृषभ राशि में गोचर किया, शत्रु की राशि में गोचर किया गुरुदेव ने। अब आ जाएंगे सम की राशि में, यानी मित्र की राशि में आ जाएंगे। अब क्या होगा सिंह राशि वालों के लिए, जो गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में यहां गोचर करेंगे। अतिचारी अवस्था क्या होती है? जब भी कोई ग्रह तेजी से चलना शुरू कर देता है, अति बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से चारी चलना शुरू कर देता है, वो अतिचारी अवस्था होती है। जैसे गुरुदेव एक राशि को पार करने के लिए 1 साल लेते हैं पूरा। 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरा 1 साल लगता है गुरुदेव को। अगर उसी चीज को, उसी 30 डिग्री को पार करने के लिए 4-5 महीने लगे, तो समझिए अतिचारी अवस्था में बहुत स्पीड से गुरुदेव ने वो राशि पार कर ली। ये होती अतिचारी अवस्था। अतिचारी अवस्था जब जब गुरुदेव आए हैं, तब तक दुनिया में कुछ ना कुछ घटना हुई है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ द्वापर युग में, तब भी गुरुदेव अतिचारी अवस्था में थे। जब कोरोना काल आया 2019 में, तब भी गुरुदेव अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। ये शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। सिंह राशि वालों के लिए क्या होने वाला है? क्योंकि ग्रह जब स्पीड से चलता है, तेजी से चलता है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, जिससे हमारे ऊपर नेगेटिव असर भी पड़ता है और पॉजिटिव असर भी पड़ता है। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें 5-6 घंटे लगते हैं। अगर हम तेजी से गाड़ी चलाते हैं, 1.5 या 2 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। एक तो हमारा मन डरता रहेगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हादसा हो भी सकता है, अगर नहीं भी हुआ, मन में डर तो बना ही रहेगा। यही चीज होती है अतिचारी अवस्था में। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 5 नंबर है, 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अभी गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 10th हाउस में। ये गुरु पूरा 1 साल हो गया, 15 मई तक यही गोचर करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। ये शत्रु की राशि में यहाँ क्या हुआ होगा? आपके कार्य क्षेत्र में, कार्य का स्थान है, ये कैरियर का स्थान है। यहाँ पर पॉलिटिक्स भी हुई होगी, आपके शत्रु भी बने होंगे। यहाँ से दृष्टि आपके 4th हाउस में, यहाँ भी आपने कुछ ना कुछ घटना हुई होंगी। माता से आपके संबंध थोड़े से बिगड़े भी होंगे, कोई बीच में आया होगा मन मुटाव करवाने के लिए, शत्रुता दिखाने के लिए। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में, कुटुंब का घर है ये। कुटुंब, वाणी, वाणी कुछ ऐसा आपने बोला होगा पिछले 1 साल में, आपके कुटुंब से, आपके परिवार से आपका थोड़ी सी दूरी होगी, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ होगा। लेकिन अब गुरुदेव चले जाएंगे बृहस्पति आपके 11th हाउस में, बढ़ोतरी के घर में। डिजायर, यहाँ डिजायर पूरी होती है, हमारी इच्छाएं सारी पूर्ण होती, आय का स्थान है ये। पहले शत्रु की राशि में थे, अब सम की राशि में आएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। जो गुरुदेव क्या है? आकाश तत्व के हैं, और ये मिथुन राशि जो है वायु तत्व की है। आकाश और वायु दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल मित्रता है। पहले थे पृथ्वी तत्व की राशि में, आकाश कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, कोई मेल भी नहीं था। अब अच्छा मेल होगा। अब क्या होगा? यहाँ आते ही सबसे पहले तो क्या होगा, जो शत्रु थे, आपके विरोधी थे, वो सारे दूर हो जाएंगे। अब कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, और आय को बढ़ाने के नए नए तरीके आपको करने पड़ेंगे। अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें बिजनेस भी करने की सोचेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई और भी काम करने की सोचेंगे, वो भी काम करेंगे, ताकि आय बढ़े रहे।
ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है, उनसे भी संबंध आपके सुधरेंगे। समाज का स्थान है, समाज में बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। अब समाज में आपकी इज्जत बनेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे। यहां से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम का, मेहनत का, छोटे भाई बहन और कुलीग, अपने अड़ोस पड़ोस, यहाँ सबसे संबंध सुधरेंगे। गुरु की दृष्टि बहुत ही पवित्र होती है, अमृत तुल्य, बिल्कुल यहाँ अमृत बरसाएंगे। क्या होगा? छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, अड़ोस पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। जो डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अब मेहनत जितनी करेंगे उससे कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। पहले मेहनत तो बहुत करते थे, बहुत मेहनत करवाई, कार्य क्षेत्र पे थे, लेकिन उस फलों की प्राप्ति नहीं होती। कोई विरोधी आकर बीच में मनमुटाव करवा देता था, वो प्राप्ति नहीं होती थी। अब पूरी प्राप्ति होगी। यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन और हमारे मन है। हमारा मन पहले जो बेचैन रह रहा था, काम हमारे बनते बनते बिगड़ रहे थे, अब वो चीज नहीं होगी, काम बनेंगे। मन की जो भी इच्छाएं हैं यहां से उठेंगी, इच्छाएं यहां पूर्ति हो जाएगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे गुरुदेव। शिक्षा के हमारा मन नहीं लग रहा था, गुरु ज्ञान के कारक है, यहाँ से दृष्टि आते ही शिक्षा में मन लगना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा। स्टूडेंट जो है अब बेचैन नहीं होंगे। अब ये दिमाग में ये चीज नहीं जाएगी जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं कोई कोचिंग वगैरह लेने के लिए, ये समय है आपके लिए, 1 साल पूरा बहुत बेस्ट है। फिर देखते हैं लव रिलेशन वालों के लिए। लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं? अगर आपके प्रेम संबंध नहीं है, यहाँ प्रेम संबंध भी बन सकते हैं आपके। अगर पहले मनमुटाव था, थोड़ी दूरी भी थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। थोड़ी सी कोई अगर नंबर भी ब्लॉक कर लिए थे, आपस में बोलचाल बंद हो गया था, यहाँ गुरुदेव दृष्टि देंगे, आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोग्राम बनेंगे घूमने फिरने के। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेस्ट है, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी 9वीं दृष्टि गुरु की आपके 7th हाउस में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी, रिश्ते आते थे लेकिन वापिस चले जाते थे, या हमारी तरफ से मना होती थी या उनकी तरफ से मना होती थी। सिंह राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं। अब क्या होगा? ये समय है 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में रिश्ता पक्का होने के बहुत चांस हैं। पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे। ये बिजनेस का स्थान भी है, बिजनेस बहुत बढ़िया होने वाला है। बिजनेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेली इनकम बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी काम आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो ये 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है, कर सकते हैं। ये जो अतिचारी अवस्था में है गुरुदेव बृहस्पति, ये पूरे 8 साल के लिए हैं। 15 मई 2025 से लेकर मार्च 2033 तक है। हम 2 साल के प्रेडिक्शन यहाँ करेंगे। अगर पूरा प्रेडिक्शन करने लगेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। पहले 15 मई से 18 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से 6 जून और 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक। अब 18 अक्टूबर को क्या होगा? गुरुदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, यहां से स्पीड पकड़ ली, पहुंच जाएंगे आपके 12th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। जब यहाँ उच्च के हो जाएंगे, जो विदेशों में जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, विदेशों का स्थान है ही नहीं, खर्चे का भी स्थान है, खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे आपके। हो सकता है मेडिकल के खर्चे भी हों, यहाँ आपने सावधान भी रहना है। आपको शारीरिक कष्ट भी थोड़ा हो सकता है। यहाँ गुरु हैं, फैट के कारक हैं, चर्बी के कारक हैं, डायबिटीज, थायराइड या ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से आपने बच के रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ी सी केयर करनी है। जो विदेशों में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी का स्थान है, माता का स्थान है। यहाँ प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डीलिंग करेंगे आप, प्रॉपर्टी खरीदेंगे 100%। केवल 2 महीने के लिए यहाँ आ रहे हैं, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ आएंगे, उच्च के होंगे। ये समय है, माता से संबंध सुधरेंगे आपके। अगर दूरी भी बन गई थी, माता के स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी ठीक हो जाएगा।
पहले बताया ना, गुरु की जो दृष्टि होती है बहुत ही पवित्र होती है, अमृत तुल्य होती है। या घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य बहुत ही अच्छा माहौल बनने वाला है। यहाँ जो शत्रु बन गए थे, यहाँ दृष्टि जाते ही शत्रुहंता का भी काम करेंगे, शत्रु दूर भागेंगे आपसे। कोई कर्ज लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, लोन मिल भी जाएगा। अगर लोन उतारना चाहते हैं, पहले कर्जा हो गया है, ये कर्जा उतारने का भी काम करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, उन कोर्ट केसों पे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब 2 महीने यहाँ रहेंगे, फिर गुरुदेव वापस आएंगे। उनको याद है कि मैं तो काम भूल गया अपने, जो काम मैंने करने थे वो काम तो बीच में रह गए। फिर वापस यहाँ से वापस आ जाएंगे, वक्री अवस्था में आ जाएंगे अपनी राशि में। फिर 5 दिसंबर से यहाँ गोचर करेंगे, 5 दिसंबर से 6 जून तक। यहाँ जो जो काम रह गए थे, आय बढ़ाने के स्रोत बढ़े, अगर नहीं भी बढ़े तो यहाँ काम होगा। अब ये काम 100% होने वाले हैं, आय के नए नए साधन बढ़ने वाले हैं। जो कमी रह गई थी, सारी कमियों को दूर करेंगे। यहाँ जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर कंसीव नहीं हो सकी, फैमिली प्लानिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ये अब समय है, फैमिली प्लानिंग अब कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था आपस में, लव रिलेशन वालों का जो प्रेम संबंध में हैं, अब ये मनमुटाव भी आपका दूर हो जाएगा। अगर शादी के योग जो बन रहे थे, नहीं हो पाई थी 4 महीनों में, अब यहाँ आकर फिर वो शादी के योग बनेंगे, अब शादी हो जाएगी आपकी। बिजनेस पार्टनरशिप की डील है, वो भी अब यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 6 जून तक रहने के बाद 6 जून को वापस फिर चले जाएंगे, फिर उचके हो जाएंगे। 6 जून से 21 अक्टूबर तक, ये चौथा पार्ट है। अब इस आएंगे तो क्या होगा, जो विदेश में जाना चाहते थे, कोई कागज रुक गए थे उनके, नहीं जा पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो सारे काम अब निपट जाएंगे। कोई एम्बेसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, इमिग्रेशन में कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत सारी यहाँ समाप्त हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम यहाँ समाप्त हो जाएंगी। यहाँ जब आएंगे, शत्रुहंता का काम करेंगे, शत्रुओं को दूर भगाएंगे। लोन वगैरह लेना चाहते थे, नहीं मिल पाए थे, वो भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ से प्रॉपर्टी में कोई डीलिंग रह गई थी आपकी, वो भी हो जाएगी। माता को बहुत सुख मिलेगा, घर में धार्मिक कार्य होंगे। कहने का भाव ये है, जब बार 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 गुरुदेव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाएंगे, दूसरी राशि से निकल वापस उसी घर में आएंगे। हम कहीं रहते हैं 4-5 महीने के लिए, फिर वापस कहीं और चले जाते हैं 1-2 महीने के लिए, फिर वापस उसी घर में आ जाते हैं। हमें उस घर का सारा पता होता है, इस घर में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या करना है, कौन सा काम हमारा रह गया है। गुरुदेव ये काम करेंगे, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक ध्यान रखना है आपने, गुरुदेव चलेंगे बड़ी स्पीड से, अतिचारी अवस्था में है ना, हमारे से भी स्पीड से काम करवाएंगे, तेजी से काम करवाएंगे। ये हमने ध्यान रखना है, तेजी से काम करते हुए कोई गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, ये ध्यान रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। अतिचारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लेना चाहिए। अगर गुरुदेव जन्म कुंडली के अंदर भी खराब है, तो अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं, तो हमारे लिए खराब भी हो सकता है। उसका उपाय भी हमें करना है, उसका विश्लेषण भी करवाना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए जो गुरुदेव बृहस्पति की अतिचारी अवस्था है, बहुत ही बढ़िया फल देके जाने वाली है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, पिता की सेवा कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। ये ध्यान दीजिए कि सूर्य मंत्र और सूर्य को अर्घ देना है, सुबह 10 बजे से पहले पहले काम कर लें, उसके बाद नहीं करें। आपके जो गुरु हैं उनसे अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, अड़ोस पड़ोस में जो भी बुजुर्ग हैं सबकी सेवा करते रहें, ब्राह्मणों की सेवा करें, इसी में ही कल्याण होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन या तो पढ़ लें या एक बार सुन लें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।